स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम एक भावनात्मक मोड़ पर बात करने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 27। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है अर्जुन का विषाद, श्लोक 1.27 की व्याख्या। जरा सोचिए वो सीन, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं एकदम आमने सामने, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन वो महान योद्धा अपने रथ पर तैयार है। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके इरादे बिल्कुल बदल जाते हैं। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि अर्जुन की उस बदली हुई मनस्थिति को समझें जो इस श्लोक में दिखती है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो श्लोक 1.27 है, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्यदमब्रवीत्। मतलब सार ये है कि अर्जुन अपने सामने किसे देख रहे हैं? कोई दुश्मन सेना नहीं सिर्फ, बल्कि अपने ही सारे संबंधी, पितामह हैं, गुरु हैं, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सब के सब युद्ध के लिए खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर हम शब्दों को थोड़ा और खोलें ना, तो ये स्थिति और साफ हो जाती है। तान समीक्ष्य मतलब उन सबको अच्छी तरह देखकर। कौन देख रहा है? स कौन्तेय, वो कुंती पुत्र अर्जुन, और किसे? सर्वान बंधून अवस्थितान, अपने सारे बंधु बांधवों को जो युद्ध के लिए वहां खड़े हैं। और देखकर होता क्या है उनको? हाँ, देखकर होता यह है कि कृपया पर्या आविष्टः, वो एकदम गहरी करुणा से एक बहुत तीव्र दया से भर जाते हैं, मतलब अभिभूत हो जाते हैं। और नतीजा विषीदन इदम अब्रवीत, शोक करते हुए, दुखी होते हुए वो फिर ये बातें कहते हैं जो हम आगे के श्लोकों में देखते हैं। अच्छा, तो आसान शब्दों में कहें तो अपने ही लोगों को मरने मारने के लिए तैयार देखकर अर्जुन का दिल एकदम पिघल गया। वो बहुत ज्यादा करुणा और शोक से भर गए और उनका मन वो युद्ध से हटने लगा। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना, क्योंकि अर्जुन कोई आम सैनिक तो है नहीं, वो एक वीर क्षत्रिय है, युद्ध करना उनका कर्तव्य है। लेकिन यहाँ वो अपने खून के रिश्तों को, अपने गुरुओं को, दोस्तों को देख रहे हैं, और जैसा श्रोत कहते हैं वो कृपया पर्याविष्टः हो गए, मतलब गहरी करुणा से भर गए। पर आमतौर पर तो करुणा को एक अच्छा गुण माना जाता है, तो यहाँ इसे, जैसा श्रोत इशारा कर रहे हैं, मोह या कर्तव्य से भटकाव का कारण क्यों बताया जा रहा है? ये व्याख्या थोड़ी कठोर नहीं लगती? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। देखिए, गीता के दर्शन में ना कोई भी भावना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। यहाँ अर्जुन की जो करुणा है वो मानवीय नजरिए से देखें तो बिल्कुल स्वाभाविक है। कौन नहीं पिघले है आप लोगों को देखकर। लेकिन एक योद्धा के कर्तव्य के नजरिए से, जिसे स्वधर्म कहा गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में यही करुणा मोह या कह लीजिए अज्ञान से पैदा हुई आसक्ति का रूप ले लेती है। मोह, अच्छा। हाँ, स्रोत इसे मोह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये करुणा उन्हें उनके जरूरी काम से, उनके क्षत्रिय धर्म के पालन से रोक रही है। ये विवेक वाली करुणा नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावुकता है जो उनको कर्तव्य के रास्ते से भटका रही है। और इसी मोह वाली करुणा का नतीजा है विषीदन, मतलब वो गहरे शोक में, एक तरह के अवसाद या विषाद में डूब जाते हैं। उनका सारा जोश, लड़ने का जो संकल्प था, उनका धैर्य, सब खत्म हो जाता है। वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि आगे वर्णन आता है, उनके हाथ से गांडीव धनुष तक गिरने लगता है। वो युद्ध के सही गलत होने पर ही सवाल करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक उस बहुत ही नाजुक पॉइंट को दिखाता है जहां हमारी अपनी गहरी भावनाएं, चाहे वो कितनी भी नेक क्यों न लगें, हमारे तय किए हुए कर्तव्य या धर्म से टकरा सकती हैं। एक तरह का आंतरिक युद्ध शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। ये स्थिति विवेक की जरूरत को सामने लाती है। विवेक मतलब सही और गलत में, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद करने की जो क्षमता होती है। अर्जुन की करुणा मानवीय है, इसमें कोई शक नहीं। पर स्रोत बताते हैं कि एक धर्म योद्धा के लिए इस खास मौके पर यह करुणा उसके सबसे बड़े कर्तव्य को पूरा करने में रुकावट बन रही थी। ये एक तरह से धर्म और अधर्म की लड़ाई में अनजाने में ही सही अधर्म का साथ देने जैसा हो जाता है। अच्छा। और अगर हम इसे गीता के बड़े संदेश से जोड़कर देखें तो यहीं से वो जमीन तैयार होती है जिस पर आगे चलकर श्री कृष्ण कर्मयोग का पूरा उपदेश देंगे। ये दिखाया जा रहा है कि भावनाओं की लहरों में बहकर कर्तव्य से हटना एक समस्या है और उसका समाधान है बिना आसक्ति के, फल की चिंता किए बिना सिर्फ धर्म और कर्तव्य के लिए कर्म करना। हाँ, ये तो है।
ये श्लोक तो भगवत गीता के पहले अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, उसकी नींव रखता है बिल्कुल। ये उस गहरे मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल की शुरुआत है, जिसके हल के तौर पर ही पूरी गीता का ज्ञान सामने आता है। हाँ, और ये स्थिति सिर्फ अर्जुन की नहीं है। एक तरह से देखें तो ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कभी ना कभी व्यक्तिगत मोह, जिसे माया कह सकते हैं, और अपने हिस्से के कर्तव्य यानी धर्म के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है। ये उस अंदर के कुरुक्षेत्र का प्रतीक है, जहां हमें अपने ही मन के विकारों से लड़ना होता है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि श्लोक 1.27 कैसे अर्जुन के उस खास पल को पकड़ता है जब अपनों के लिए उमड़ी बहुत तीव्र करुणा उनके योद्धा वाले संकल्प को तोड़ देती है। ये मोह से जन्मी करुणा उन्हें कर्तव्य के रास्ते से भटकाती है और इसी विषाद से उभरने के लिए फिर गीता के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और ये श्लोक हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, जरूर आते हैं, जब हमारी सबसे कोमल, सबसे मानवीय भावनाएं हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों के सामने आ खड़ी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे अंदरूनी संघर्षों के बीच कोई संतुलन कैसे बनाए, वो विवेक कैसे जगाया जाए जो हमें भावना और कर्तव्य के इस द्वंद्व में सही रास्ता दिखा सके। ये वाकई सोचने वाली बात है।